नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सरसों की खेती कब करें, कैसे करें और इसकी करने के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं A to Z। तो आज हम आपको सारी जानकारी इसके बारे में बताने वाले हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले जैसे ही आप धान काट लेते हैं, फिर आपको क्या करना है कि रोटोवेटर से 2 बार आप अपनी खेत की जुताई करेंगे। उसके बाद में जुताई करने के बाद में आप उसमें एक बार फिर कल्टीवेटर से जुताई करेंगे। फिर उसमें आप पाटा लगाएंगे। पाटा लगाने का मतलब ये है कि आप उसमें खेत को समतल करेंगे। उसके बाद में आपको उसमें पानी लगाना है। जैसे ही आप पानी लगा होते हैं और उसके बाद में जैसे ही उसमें आप ट्रैक्टर या जो भी यंत्र के हिसाब से आप बुआई करना चाहते हैं, कई बार छोटी छोटी मशीनें भी आजकल आ गई हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति भी उसमें बुआई कर सकता है, जो पेट्रोल इत्यादि से चलती हैं। तो जिस भी यंत्र का प्रयोग करके आप बुआई करना चाहते हैं उसका आप उपयोग करेंगे। उसके बाद में आपको उसमें पहले एक बार जुताई करना है कल्टीवेटर से। जुताई करने के बाद आप उसमें जो भी DAP या खाद छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। और छोड़ने के बाद में आपको उसमें एक बार कल्टीवेटर से जुताई और करना है। उसके बाद में आपको उसमें सरसों बो देना है। जैसे ही आप सरसों बो देते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, सरसों बोने के बाद में आपको फिर उसको पाटा लगा के मया देना है। जैसे आप मयाते हैं, उसके बाद में आपको उसमें एक क्यारियाँ बना लेनी है, जिसके माध्यम से आपके खेत में पानी आसानी से लग सके। उसके बाद में जैसे ही वो सरसों जाम आएगी, हाँ, बीच में एक बार अगर आप और भी चीज़ का उपयोग करना चाहें, जैसे आप खरपतवार नहीं उगने देना चाहते अपने खेत में, सरसों के खेत में ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपली एक काम करना है कि आप जोत मयाने के बोने के बाद में और आप क्यारियाँ बनाने के बाद में पिंडा दवा का उपयोग करेंगे, जिससे कि खरपतवार आपके खेत में नहीं जामेगा। उसके बाद में आपको रुके रहना, जैसे कि 5-6 पत्तियाँ हो जाएं उसमें, जो आपने सरसों बोई है उसमें 5-6 पत्तियाँ हो जाएं, तो आपको क्या करना है कि उसमें फिर आपको पानी लगा देना है। जैसे ही आप पानी लगाते हैं, उसके बाद में कुछ जो है आप यूरिया डाल देंगे उसमें, या फिर अगर आपने गोबर की खाद छोड़ रखी है तो आपको यूरिया नहीं डालना है। अगर आपने जैविक खाद या इस तरीक़ा का कोई उपयोग कर रखा है तो आपको क्या करना है, आपको उसमें यूरिया नहीं डालना है। और यदि आपने जैविक खाद इत्यादि का कोई उपयोग नहीं कर रखा है तो आपको उसमें यूरिया डालना होगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यूरिया डालने के बाद कुछ दिन बाद आप उसमें जैसे ही 15 से 20 दिन या 25 दिन बीतेंगे, आप उसमें पानी फिर लगाएंगे। जैसे ही आप उसमें फिर पानी लगाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि इसमें जैविक खाद या यूरिया डालने वाला नहीं है, हमारी फसल अच्छे से चल रही है, तो आपको उस समय यूरिया या जैविक खाद का प्रयोग नहीं करना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी फसल में थोड़ा कमजोरी है या पौधा थोड़ा छोटा है, तो फिर आप उसमें यूरिया या जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें यूरिया या जैविक खाद का उपयोग करेंगे, उसके बाद में फिर आपको रुके रहना है। उसके कुछ समय बाद जैसे ही आपकी फसल में थोड़ा फूल आने का शंका हो या संभावना हो, या आपको लगे कि फूल आने वाला है, फिर आपको उसमें तीसरा पानी लगा देना है। ये उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पर नमी इत्यादि की कम व्यवस्था है। कई बार कुछ क्षेत्रों में नमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसमें आपको 1-2 ही पानी लगाना है। जिन क्षेत्रों में नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहती है, वहाँ पर हमें
2 या 3 पानी लगाना पड़ता है। तो जैसे ही आप तीसरा पानी लगाएंगे, फिर आपके फूल उसी में बन के और कलियां निकल कर के और छीमियाँ बन जाएंगी। जैसे ही आप छीमियाँ बन जाएंगी और उसके बाद में वो पकने के नंबर आएगा, फिर आपको एक पानी इसमें और लगाना है। ये ध्यान रखना है कि ये जो पानी लगाने की प्रक्रिया हम बता रहे हैं, वह नमी वाले क्षेत्रों में नहीं लगाना है। ये पानी उन क्षेत्रों में लगाना है जहाँ पर आपको थोड़ा सूखा रहता है या बहुत जल्दी ही सूखा पड़ जाता है खेत, वहाँ पर आपको ये पानी लगाना है। उसके बाद में साथियों आपको क्या करना है कि इसे कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने देना है। फिर जैसे ही आपकी छीमियाँ पकने लग जाएं और छीमियाँ पूरी तरह से पक जाएं, आपको ये ध्यान रखना है आप ज़्यादा समय उसमें नहीं लगाएंगे। जैसे ही आपकी छीमियाँ कुछ समय बाद थोड़ा पक जाएं, फिर आपको इसको काट लेना है। आपको इसको काटने के बाद में आप इसमें क्या करेंगे कि आप इसे थ्रेसर इत्यादि की मदद से या फिर आप इसको अपने हाथ से पीट करके आप सरसों इकट्ठा कर लेंगे। जैसे आप सरसों इकट्ठा करते हैं तो जैसे आपको लगता है कि थोड़ा सरसों में नमी है, तो आप इसे धूप में सुखा लेंगे। और नहीं नमी आपको लग रही है तो आपको सीधे से आपको इसको स्टोर करके रख लेना है। तो साथियों, ये थी हमारी जानकारी कि सरसों की बुआई से लेकर कटाई तक और भंडारण तक जानकारी थी। अगर आपको कुछ जानकारी और भी चाहिए या इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी लेना है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और भी किसी फसल के बारे में अगर आप पूर्णतया रूप से जानना चाहते हैं, तो मैं भी उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखें, जिससे कि आपको आने वाली ही खेती से संबंधित सारी वीडियो और जानकारी आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।